साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। भारत के उत्तर में हिमालय में बसा हुआ लद्दाख, जिसे कि दर्रों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ पासेस कहा जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है, वर्तमान में आगजनी आंदोलन और हिंसा की चपेट में है। कल की वीडियो में हमने चर्चा किया था कि इस आंदोलन के क्या कारण है। आंदोलन के मुख्यतः दो कारण है। लद्दाख को अभी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना है और इसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाना है। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का काम पार्लियामेंट करती है और संविधान के अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन है और छठी अनुसूची संविधान के अनुच्छेद 244(2) में है। और भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य भी इसमें शामिल है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। लद्दाख को भी शामिल करना है ताकि एक एडीसी बन जाए, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाए। ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक प्रकार मिनी लेजिस्लेचर है, मिनी विधायिका है, जो अपना काम खुद करने के लिए अपने लिए कानून बना सकती है, कानून का इम्प्लीमेंट कर सकती है। इन्हीं इस पूरे आंदोलन में जो जो मुख्य बातें चर्चा में रही, जो शब्दावली में चर्चा में है, उनकी हम चर्चा करेंगे। एक तो मुख्य सोनम वांगचुक चर्चा में आए और यहाँ आंदोलन करने वाली जो संस्थाएं हैं वो चर्चा में है। सोनम वांगचुक की जो संस्थाएं हैं वो चर्चा में है। उन्होंने जो मिलने वाला फॉरेन कंट्रीब्यूशन है FCRA वो चर्चा में है। तो इन सब बातों को लेकर के हम अपने चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन की दो मुख्य संस्थाएं आंदोलन कर रही है। एक का नाम है LAB, ले अपेक्स बॉडी, ले अपेक्स बॉडी, ले लद्दाख में ही है, और दूसरा है KDA, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये दोनों संस्थाएं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। लेह में बौद्धिस्ट बुद्ध को मानने वाले लोग हैं और कारगिल में शिया और सुन्नी मुस्लिम को मानने वाले लोग हैं। अभी वहाँ एक लोकसभा सीट है, लेह लोकसभा सीट है। कारगिल को भी लोकसभा सीट घोषित करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है कि लोकसभा की 2 सीटें हो जाए ताकि लद्दाख का पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हो जाए। इसलिए यह भी आंदोलन का एक मुद्दा है कि 2 लोकसभा सीटें, एक लेह को, एक कारगिल को। कारगिल भी उसी का पार्ट है। इस पूरे आंदोलन के जो मुख्य प्रणेता हैं उन्हें सोनम वांगचुक को माना गया है। ऐसा कहा गया है कि सोनम वांगचुक के जो प्रेरक भाषण थे, जो उनके द्वारा भाषण दिए गए, उसमें उसके कारण से कुछ वायलेंस हुआ और वहाँ की जनता आंदोलित हुई। अन्य बातें भी कि नेपाल का जो जैन जेड आंदोलन चल रहा था उसकी, जैन और बांग्लादेश में जो आंदोलन हुए, श्रीलंका, उनकी सब बातें की। लेकिन बेसिकली सोनम वांगचुक की बात की। सोनम वांगचुक का काफी जाना माना नाम है और ये लद्दाख के ही रहने वाले, लद्दाख में ही जन्म लिया और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 9 भाषाओं के ज्ञाता है, पढ़ाई लिखाई इंजीनियरिंग से किया है। पहले बचपन में तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि इनके गांव में स्कूल ही नहीं था। बाद में इनकी माता जी इनको पढ़ाती थी, बाद में वहाँ स्कूल खुला और ये पढ़ाई लिखाई करके अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग के और राजनेता परिवार से। इनके पिताजी जम्मू कश्मीर राज्य में मंत्री रहे हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ाई करने के बाद इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, इनोवेशन नवाचार के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। नवाचार के क्षेत्र में जो इन्होंने काम किया उसके वजह से इनको 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला। तो इनके जो मुख्य काम थे, एक तो स्कूली शिक्षा के लेकर दो संस्थाएं भी चर्चा में, उनको भी हम जान लें। एक तो है स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमॉल, स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये संस्था है जो पढ़ाने लिखाने का काम करती है। पर्यावरण के बच्चे पर्यावरण के साथ रह करके, प्रकृति के साथ रह करके पढ़ाई लिखाई करें। पढ़ाई किताबों से रटने की बजाय, याद करने की बजाय, वो सीखने, प्रयोग करने, जीवन में लाने, अनुभव आधारित शिक्षा, एक्सपीरियंस लर्निंग पर ज्यादा जोर इनका रहा। इस पर इन्होंने, इनकी संस्था है सेकमॉल, जिससे मैंने अभी चर्चा किया। और एक और संस्था है जिसका नाम है हिमालय इंस्टीट्यूट अल्टेशन ऑफ लद्दाख, HIAL। ये संस्था है और इन्हीं दो संस्था जो पढ़ाने लिखाने का काम, वहाँ जो उन्होंने अपना पूरा काम किया है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो बड़ी ही जो बेसिक के ग्रामीण पृष्ठभूमि में मिलने वाली चीजें हैं, उनसे लकड़ी है, मट्स है, कीचड़ है, पत्ते है, और जो सोलर बैटरी इन्होंने बनाया
तो वहाँ सियाचिन का क्या बड़ा इलाका है, लद्दाख का क्षेत्र बहुत ठंडा रहता है। तो ठंड के प्रदेशों में भी 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ उनकी स्कूल में, उनके विद्यालय में बना रहे, इसके लिए सोलर बैटरियां बनाई गई। उसके पूरे इस ढंग से वहाँ के जो कक्ष बनाए गए हैं, इस ढंग से बनाए गए हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत डाउन हो, ताकि बच्चे वहाँ पढ़ने लिखने के लिए आ सके। तो इसके लिए बहुत ये चीज, इनका जो सोनम वांगचुक जी का इनोवेशन था, और जो पर्यावरण के लिए इनका जो कार्यक्रम चल रहा है, ये खुद भी एक ऐसे मकान में रहते हैं जो कि बड़े ही देसी जुगाड़ से बनाया गया है, जिसमें मिट्टी है, लकड़ी है, पत्ते हैं, घास फूस है, और इस ढंग से बनाया गया है कि उसका टेम्परेचर ठंडी में भी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन आता है। तो बड़े इनोवेटिव है ये। ऐसा कहा जाता है कि जो 3 इडियट मूवी है, तो 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान ने जो रोल किया है रेंचो का जो रोल किया है आमिर खान ने, वो इन्हीं से प्रेरित, सोनम वांगचुक से प्रेरित है। आमिर खान ने भी उसमें दिखाया किस तरह से देसी जुगाड़ के माध्यम से सोलर बैटरी बना लिया, सोलर साइकिल बना लिया, कुछ नया इनोवेटिव कर लिया। पढ़ाई लिखाई खुद कहा, डायलॉग भी थे कि पढ़ाई किताबों से नहीं, पढ़ाई अनुभवों से सीखना चाहिए। तो उनकी ऐसा एटमॉस्फेयर वहां लिखने पढ़ने का इस ढंग से है, ताकि लोग नेचर से रह करके, प्रकृति में रह करके, अनुभव के आधार पर पढ़ाई सीख सके। तो अभी जब ये आंदोलन शुरू हुआ, तो ये जो इनकी सेकमॉल संस्था है, एनजीओ है, और जो HIL जो संस्था है, इस पर अभी फिलहाल इनका जो लाइसेंस था FCRA के पास, मतलब इन संस्थाओं एनजीओ है, इनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत ये एनजीओ रजिस्टर्ड रहते हैं। तो इनको जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो ये कहा गया कि इनकी जो फंडिंग होती है तो उसी काम के लिए होना चाहिए जिस काम के लिए एनजीओ बनाए गए हैं। ऐसा माना गया कि इन्होंने उसका संसाधनों का दुरुपयोग भी किया है, और FCRA के तहत इनके जो लाइसेंस थे वो रद्द कर दिए गए। तो बेसिकली ये शिक्षाविद है, पर्यावरणविद है, इंजीनियर है, और बड़े इनोवेटिव माइंड के हैं। इनको रमन मैग्सेस अवार्ड भी इसी काम के लिए मिल चुका है। तो सोनम वांगचुक की बात हो गई। दो संस्थाएं जो हैं उसकी हमने चर्चा कर लिया। तो इस तरह लद्दाख की जो आंदोलन है, उस आंदोलन के कारण हिंसक झड़पें हुई हैं। फिलहाल भारत सरकार और वहाँ जो बॉडी है, एक लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, इनमें आपस में चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है सब की संवाद के माध्यम से समस्याओं का हल हो। बिहार शांति की स्थिति वहाँ बनी हुई है। छठी अनुसूची भी लाई जा सकती है। नहीं अगर ये हो सका तो अनुच्छेद 371 के तहत जो विभिन्न राज्यों को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया गया है, हो सकता है इनको भी मिल जाए। और अभी केंद्र शासित प्रदेश हो सकता है कि विधानसभा जैसी स्थितियां भी बने। तो आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे चर्चा में, तो यही थे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु आप याद कर सकते हैं कि ये क्या क्या सोनम वांगचुक कौन है। वहाँ जो दोबारी संस्थान आंदोलन कर रही है, अपेक्स लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, सोनम वांगचुक और FCRA, इनकी जो संस्था है, उस क्षेत्र में उन्होंने काफी पर्यटन के लिए को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन जाकर के एक पेइंग गेस्ट के रूप में वहां रह सके, वहां के कल्चर से परिचित हो सके। इस और ये आंदोलन का एक कारण यह भी ऐसा माना जाता है कि क्योंकि अगर छठी अनुसूची नहीं लागू की जाती तो वहाँ का जो कल्चर खराब होगा, बाहरी लोग आएंगे, अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जमीन खरीदेंगे, तो वहाँ का कल्चर में बड़ा घालमेल हो जाएगा। इसलिए ये भी बात की जाए कि यहाँ की जो लोकल बॉडी है, लोकल नौकरियां हैं, तो लोकल लोगों को वहाँ नौकरियां मिले, इसके लिए ये सब बातें चल रही हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि जो लेह और लद्दाख में जो आंदोलन चल रहा है, तो सोनम वांगचुक के बारे में आप समझ गए होंगे, लद्दाख के बारे में आप समझोगे। पिछले वीडियो में कल की वीडियो में हमने जो 25 सितंबर को हमारा जो वीडियो प्रकाशित हुआ है, उसमें पूरा लद्दाख का इतिहास है, आंदोलन का कारण है, इन सब के बारे में जानकारी है। पिछले वीडियो में आप जाकर आप इस वीडियो से कनेक्ट करके लद्दाख की पूरी जानकारी, इस आंदोलन के मुख्य कारणों को जान सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।